tell you. Our entire problem is happening because, see, what paths I'll tell you. One is yoga and kriya. Okay, जो breath को use करते, प्राणायाम वगैरह करते, और जो योगासन करते, that is one part. Another is knowledge, जो scriptures ये वो ज्ञानी जो बोलते हैं ना, वेदांत ये वो सब उसमें घुसे हुए सब लोग, बहुत लोग हैं. We are also a bit into it. And the other part is where people do a lot of karma, like seva karte hain, they go to places, so lot of seva. See, karma yoga is not doing our regular ghar ka karma. कोई भी कर्म जो without expectation किया वो कर्म योग में आ जाता है. It comes into this, even if it is your own housework, if you have done it without expectations, as if किसके लिए खाना बना रही है, पति के लिए नहीं, कृष्ण के लिए. बस खा कौन रहा है, पति. हाँ, रूप में तो पति है लेकिन है तो कृष्ण. तो कोई भी खाए, वो अपना दुश्मन भी खाए तो भी ठीक है, लेकिन कृष्ण ही उसके द्वारा भी खा रहे. इतना क्लैरिटी चाहिए. देन यू नो कि किसके लिए बना रही, उसकी आज्ञा, मैं बना रही हूँ. कौन खा रहा है, उसकी आज्ञा, वो खा लेगा या किसी को भेज देगा खाने. When I know that all actions happening through me is only for that one divine, whoever you worship, it doesn't matter. I just use Krishna, you can use anybody. So जिसके लिए भी एक भाव अनन्य you feel for Shiva or Linga or even if it's a Devi, जो भी हो, उसके लिए मैं कर रहा है, सब कुछ I'm doing for her or him, then you're free. That minute you're free. फिर ऐसा नहीं लगेगा इसके लिए गरम रोटी दूंगी, उसके लिए ठंडा दूंगी, ऐसे आएगा ही नहीं. दोनों तो कृष्ण है, भले ही कोई चिल्ला रहा है और कोई मीठा बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों कृष्ण के अलग अलग रूप है. The minute we understand this, we see it's not for them. वो कैसे भी हो सामने, हमको शांति चाहिए कि उनको चाहिए, हमको चाहिए, तो हमको अपने ऊपर काम करना है. It's simple. तो अगर if I am able to see that I am working, this work is happening through me because Krishna is allowing, because the divinity is flowing through me, इसके लिए श्वास भी ले रहे हैं, तो फिनिश हो गया ना बात. सब कुछ उसी के लिए हो रहा है, बात खत्म. फिर इसके लिए किया, उसके लिए किया, ऐसा कुछ नहीं है. So let's just simplify our life. So the minute we understand that all actions are happening for one Paramatma or one divinity, we are free. So that is the कर्म योगा. So कर्म योगा हो गया, योग और साधना वो अलग हो गया. फिर एक हो गया जहां people are into a bit of bhakti, वो बाद में लेंगे, but these three are most important. Why? Because the minute I start doing yoga, asana, kriya and pranayama and all that, I gain lot of control over my mind and body both. The minute I gain little bit of control, I become proud. Why? I can do this, I can do that. I have good control on myself. मेरे को कोई हिला नहीं सकता. True. कोई नहीं हिला सकता मेरे को वो मिनट में. बट द ईगो हैज गॉन स्काई हाई. देन किसी के लिए फील होना थोड़ा कम हो जाता है. किसी का दैट फीलिंग ऑफ यू नो, इट इज नॉट ओनली माई ताई वाज सेइंग, भव सागर की में मत अटको, लेकिन भाव सागर में बहो. So it was such a beautiful thing I learned from her कि भव सागर बोलते हैं ना, संसार भव सागर है बोलते. Actually भाव सागर, it's a emotion का river जिसमें we just need to float. So we have to balance both. So ये भाव भी feel होना है. So what we do as the people who do yoga and all, जो क्रिया जो भी कर रहे हैं, they need to do it with devotion, with भक्ति, with समर्पण, with श्रद्धा. तो लोग मैट पे जब खड़े रहते हैं तो उन लोग एक प्रेयर बोलते हैं, लेकिन उनका प्रेयर पे ध्यान नहीं रहता. They are not surrendering to the mat. The minute we sit on a mat और any साधना के लिए हम लोग बैठते हैं, कोई आसन पे जहां भी बैठते हैं, उसमें पूरा समर्पण करो, पूरा भक्ति भाव से योग क्रिया करना चाहिए. Not like you know कुछ हम लोग कुछ प्रूव करने कर रहे हैं, इसके लिए नहीं है. पूरा ह्यूमिलिटी के साथ. क्यों हो, कैसे रहा है वो आसन, कैसे हो रहा है. अगर श्वास नहीं चल रहा तो हो कर पाते हैं क्या, हाथ पांव कुछ नहीं हिलता हमारा. जो भी हो रहा है उसके लिए यू नो फील ग्रैटिट्यूड कि चलो इतना हो रहा है शरीर से, थैंक यू सो मच, एंड देन स्टार्ट. सी हाउ मच डिफरेंस विल बी इन दैट डेज एक्टिविटी, वॉट एवर यू डू. So there is no devotion, so people are getting proud and egoistic and kind of, you know, more of masculine technically and less of the feminine, which is soft and receptive. They become hard and strong. Okay, so yogi बनना है तो दोनों चाहिए, not only one. Then comes the Gyan Marg.
ये सबसे खतरनाक हो गया, क्योंकि ज्ञान इज वेरी पावरफुल। वेदांता का जो नॉलेज है, वॉट एवर है, उसमें भी जस्ट कम टू नो मैं शुद्ध चित्त, मेरा आत्मा है, ये है वो है, बाकी सब डोंट बॉदर, ये सब में हुई नहीं। रिश्तों में फंसो मत। रिश्तों में फंसना नहीं है, लेकिन रिश्तों को वी हैव टू क्या बोलते, निभाना है। रिश्तों को निभाना है। इट्स नॉट अबाउट लीविंग एवरीबडी एंड गोइंग समवेयर, फिर चले जाओ ना। माई डील है, अगर ऐसा है तो छोड़ ही दो। फिर ऐसे रहते हुए छोड़ना, ऐसे नहीं कर सकते। हर एक के ऊपर पूरा ध्यान देना है, हर एक को पूरा प्रेम से देखना है। वी कैन नॉट बी फंक्शनिंग लाइक इसको छोड़ यार, उसका क्या है, ऐसे जैसे ऐसे आया समझने की ज्ञान तो कुछ भी नहीं उतरा है। ज्ञान का वो शब्द उतरा है, पक्का पक्का उतरा है। हम शब्दों में अटक जाते हैं, वी प्ले विद द वर्ड्स एंड वी नो एवरीथिंग इन दैट, बट वो फीलिंग नहीं आ रहा है। इट्स नॉट कमिंग इनटू एक्शन बिकॉज देयर इज नो डिवोशन। डिवोशन चाहिए वहां पे। तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई ताई ओनली, माई दड़मा हूँ, माई कॉल माई दड़मा, शी वॉज बचपन से आई यूज्ड टू सी दैट शी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ पूजा पाठ। सो माई यूज्ड टू, हमारे यहाँ इतना नहीं होता था, बट उनके घर में बहुत ज्यादा होता था। So I would enjoy that. So I would see what she's doing, how she's keeping flowers, what mantra she's chanting. It's a, I didn't learn, but I used to observe. Because as kids, everybody observed. So I also was normal and I was observing all that. So then she went into knowledge when she met Swamiji. तो ज्ञान के साथ उन्होंने ये जो था ना, ये छोड़ा नहीं। That's what I observed. जैसे ही नॉलेज मिल गया, मैं आत्मा में, ये सब उनको भी इमीडिएटली मालूम पड़ गया हो। बट शी डिडंट गेट एंटेंगल्ड इन दैट बिकॉज वो उसका पूजा चालू ही था। यहाँ स्वामी जी का सुनती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, साइमल्टेनियसली सुबह उठ को उसको मंत्र बोलना है, विष्णु सहस्त्रनाम बोलो, ललिता बोलो, ये बोलो, महामृत्युंजय मंत्र, उसका पूरा लिस्ट रहता था, वो लेके बैठ जाती थी, वो पूरा बोलती थी मंत्र। फिर उसके बाद पूजा करती थी, शी वुड सिट एंड डू ऑल दोस उपासना, फिर उपवास करती थी। बहुत था उनका, रिचुअल्स में बहुत कुछ था। So a person who is so much into knowledge, you see them in rituals, it's very strange. Because ना मैं वो हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं तो निराकार सब कुछ हूँ, तो फिर ये पूजा पाठ का क्या ड्रामा चल रहा है? ऐसा जो पीपल वेदांता में डीप जाते हैं, उन लोग बोलते हैं ये सब हटाओ, मूर्ति पूजा हटाओ, ये सब जरूरी नहीं है। But I saw her speaking like this and doing this. It was very contradictory. Very contradictory. Even when I do this, my children will also feel it's contradictory because I learned from her. एक तरफ बोलो कौन है परमात्मा, सब कुछ परमात्मा है, फिर बोलती हो कृष्ण का जरा फुल एडजस्ट कर। अरे अगर सब कुछ परमात्मा है तो then why are you so focused on this Krishna and this Ganesha and this Shivlinga and all this करके? ये constant battle चलेगा because I understood one thing was it's not possible to reach the formless without using the form. हमको आकार से निराकार को पहुंचना उसी के पास है। That's what Krishna says. They eventually reach to me. Okay? Eventually कैसे पहुंचना है? कोई तो नाव चाहिए ना हमको। नदी, ये भाव सागर बोलो या भव सागर बोलो या जो भी सागर, संसार का सागर है, इसको पार करना है तो नाव चाहिए। नाव के लिए हमको कुछ तो चाहिए, either we need a scripture or we need something, maybe yoga, maybe पूजा, भक्ति, सम उपासना, कुछ तो पकड़ के हमको वहां पहुंचना है। Only problem is wherever we have gotten into big time seva and karma and all this, we got entangled. मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ, इतना ऐसा लगता है कि हम अगर हिल गए यहाँ से तो पूरा पहाड़ गिर जाएगा। everything is on my head करके हम लोग अगर हट भी गए ना, संसार फिर भी चलेगा, कोई भी हो। I mean it really doesn't matter however great whoever it is. ऐसा हमको लगता है कि मेरे बिना इसका क्या होगा, उसका कुछ नहीं, सबका सब हो जाता है। This fact we have to fix in our head कि हो जाएगा। So then we are free that way. So then you conduct your actions with devotion. It's very important to feel, everything. Feeling is bhakti. So bhav se. So I saw her doing this and then saying कि परमात्मा निराकार, अव्यक्त। मैं बोला अरे शाम का सत्संग में ये हो रहा है। फिर थोड़ा टाइम के बोल दिया लगा, वो कोकोनट आज कलश लेके आ जा, कोकोनट लेके कलश रखना है, आज ये रखना है, सजाना है देवी को। मैं सजाती थी उसको, बहुत मस्त है बोलती थी।
बोले ये क्या चल रहा है, अगर वो गई फिर क्या, आई मीन इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग. बट देन आई स्लोली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट आई रियलाइज दैट पहुंचना तो मेरे पास आंख बंद करते ही निराकार के पास ही है, लेकिन वो आकार के द्वारा मैं पहुंच सकती हूँ बहुत आसानी से, बहुत प्रेम से, बहुत भक्ति भाव से, बहुत श्रद्धा से. So these are easy tools to reach. These are tools to reach, because bhav is very important.